हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमेट वर्ल्ड। एज यू ऑल नो दैट मेरे चैनल पर कंप्यूटर और मैथमेटिक्स के वीडियो आते हैं। तो अभी जो सीरीज चल रहा है वो है कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग इन सी का, जिसका ये डे नंबर 15 का वीडियो है। ये डे नंबर 15 के वीडियो के बाद आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 अकॉर्डिंग टू द डिप्लोमा और इंजीनियरिंग के सिलेबस को आप कवर अप करोगे, देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका चैप्टर 3 तक का कवर अप हो चुका अलॉन्ग विद द नोट्स, अलॉन्ग विद द कंसेप्ट। तो क्योंकि नोट्स के लिए मैंने प्रेजेंटेशन भी तैयार किया है, तो आप उस प्रेजेंटेशन से अपना नोट्स भी तैयार करते चलो। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि मेरे चैनल पर कौन से कोर्सेज चल रहे हैं। तो आप देख लो कि कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं। तो एट प्रेजेंट दो तरह के कोर्सेज मेरे चैनल पर अभी चल रहे हैं। पहला कोर्स जो है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जो मैथमेटिक्स के ऊपर है। यहाँ मैथ्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपके रेलवे, एसएससी और स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस में, उसके चैप्टर वाइज चैप्टर में क्वेश्चन करके लाता हूँ। साथ ही साथ मंडे, वेंसडे और फ्राइडे अगर देखा जाए तो मैं प्रोग्रामिंग इन सी का टॉपिक बाई टॉपिक लाता हूँ, जिसमें ये डे नंबर 14 तक कंप्लीट हो चुका है और आज का जो वीडियो है डे 15 का है, जिसे अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले आप देख लो और साथ ही साथ आई बटन पे क्लिक कर लो। और जो लोग नए हो, अगर नोटिफिकेशंस आपको मेरे क्लासेस की नहीं मिलती है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक कर लो, ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपके ऑटोमेटिक जनरेट होते रहेगी। और साथ ही साथ जो लोग पुराने हैं वो कमेंट करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करना। तो बिना कुछ देर में क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने स्ट्रिंग के बारे में क्या होता है क्या नहीं लास्ट वीडियो दैट मींस डे 14 में बता चुका है, तो आज जो चल रहा हूँ स्ट्रिंग के ट्रैवर्सिंग के ऊपर चल रहा हूँ। एक्चुअल में अगर आप बात करोगे, सुनोगे, तो स्ट्रिंग जो होता है एक्चुअल में सी में होता ही नहीं है, क्योंकि सी में स्ट्रिंग को हम लोग कैरेक्टर एरे, वन डायमेंशनल कैरेक्टर एरे कहते हैं। तो ये क्या है क्या नहीं सब कुछ मैं बता चुका हूँ। अभी हम लोग जो चलेंगे आखिर स्ट्रिंग के ट्रैवर्सिंग के ऊपर चलेंगे, दैट इज कॉल्ड ट्रैवर्सिंग अ स्ट्रिंग। ट्रैवर्सिंग स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रैवर्सिंग हियर? ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है कि सबको अक्रॉस द ऑल, यानी कि मान लो कि अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है जिसमें लिखा हुआ है COMAT, तो ये जो स्टोर रहेगा कहीं ना कहीं स्टोर रहेगा कैसे? एक एरे के फॉर्म में। और कैसा एरे? कैरेक्टर एरे। और कैसा? तो वन डायमेंशनल कैरेक्टर एरे। तो अगर आप सारे एलिमेंट में होते हुए जाते हो, यानी हर एलिमेंट को पहुंचते हो, तो उसी को कहते हैं ट्रैवर्सिंग। क्योंकि जब हम यहां से चलना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसका इंडेक्स क्या है? 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, तो हर एक इंडेक्स में जाना ही क्या कहलाता है? ट्रैवर्सिंग कहलाता है। और थ्रू द ट्रैवर्सिंग हम क्या कर सकते हैं? मैनिपुलेट कर सकते हैं इस स्ट्रिंग को, दैट इज ये कॉमेट जो लिखा हुआ है इसको मैनिपुलेट। क्योंकि अगर मैनिपुलेट का मतलब क्या होगा कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि इसके सेकंड पोजीशन पे कौन सा है, तो सेकंड पोजीशन पे आपको कौन सा दिख रहा है? ए। अगर कोई पूछ दे कि इसमें कितने वॉवेल्स हैं, तो वॉवेल्स कौन कौन सा है? ओ है और ए है। अगर कोई इसमें पूछ दे किसमें कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट कौन कौन सा है? ये है और ये है। तो दीज आर कॉल्ड द मैनिपुलेशंस। और मैनिपुलेशंस विद द हेल्प ऑफ किसके होता है? ट्रैवर्सिंग के हेल्प से होता है। तो उसी चीज को हम आगे देखते हैं और बताते हैं। तो यहां देखो आप कि ट्रैवर्सिंग स्ट्रिंग इज समवॉट डिफरेंट फॉर्म ऑफ ट्रैवर्सिंग एन इंटीजर एरे। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मिलता जुलता, लगभग उसी के जैसा हम लोग ट्रैवर्सिंग इंटीजर एरे देख चुके हैं। तो जैसे आप इंटीजर एरे का करते थे, उसी तरह से आपको ट्रैवर्सिंग किसका करना है? तो आपको किसका करना है? तो स्ट्रिंग एरे का करना है, दैट इज द स्ट्रिंग का वन डायमेंशनल कैरेक्टर एरे का। वी नीड टू नो द लेंथ ऑफ द एरे। अब इसके लिए क्या पता होना चाहिए? तो सबसे पहले जब आप ट्रैवर्स करोगे, मान लो कि यहां से लेकर यहां तक जा रहे हो, तो यहां तक जाना है, दैट मींस कि आपको इसका लेंथ पता होना चाहिए, तभी तो आप यहां से लेकर यहां तक जा पाओगे। तो यहां से शुरू करो और कहां तक जाओगे, क्योंकि ये तो प्रोग्रामिंग है, ये तो हाँ, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपको कहां तक जाना है। तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? लेंथ। वही चीज कह रहा है, वी नीड टू नो द लेंथ ऑफ द एरे टू ट्रैवर्स एन इंटीजर एरे, वेयर एज वी मे यूज द नल कैरेक्टर इन द केस ऑफ स्ट्रिंग टू आइडेंटिफाई द एंड ऑफ द स्ट्रिंग एंड टर्मिनेट द लूप। जैसा कि इंटीजर एरे में आपको लेंथ पता होना चाहिए था, लेंथ पता होता था तो हम लेंथ से -1, क्योंकि इंडेक्स अगर 5 है तो 0 से लेकर 4 तक जाते हैं, तो लेंथ -1 तक जाते थे। लेकिन अगर कैरेक्टर एरे की बात करें तो यहां पर लास्ट में मैंने बताया था टर्मिनेशन कैरेक्टर, ये वाला लास्ट वीडियो मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया। तो ये टर्मिनेशन कैरेक्टर, दैट इज द नल कैरेक्टर, कहां पर है उसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वहीं से पता चलेगा कि मेरा लूप एंड कहां पर होने वाला है। सो ऑल टुगेदर हम कह सकते हैं कि there are two ways to traversing a string। अगर इस traversing a string को देखें तो हमारे पास कितना तरीका है? दो तरीका है। पहला कौन सा है? by using the length of the string। पहला कि अगर हमको लेंथ पता है तब तो अच्छा ही है कि हम वहां तक चले जाएंगे। और दूसरा by using the null character। अगर हमको लेंथ नहीं पता है तो हमको null character पता होना चाहिए, क्योंकि null character always placed at the last of the string, यानी last of the one dimensional character array। अब कैसे करते हैं कैसे नहीं, आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे होगे, तो एग्जांपल किस चीज का है? ऑफ काउंटिंग द नंबर ऑफ वॉवेल इन अ स्ट्रिंग बाय यूजिंग लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट।
तो ये अपने बड़े अच्छे से देखना और समझना, क्योंकि इसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत हैं कि गिवन स्ट्रिंग में नंबर ऑफ वॉवेल्स काउंट करके बताओ। तो ये वही चीज है। तो यहाँ मैं एक स्ट्रिंग लूंगा, उसमें कितने वॉवेल्स हैं, वॉवेल्स कितने होते हैं, एज यू ऑल नो दैट कि ए ई आई ओ यू 5 तरह के वॉवेल्स होते हैं। उस पांचों वॉवेल्स को में से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि इस मेरे दिए हुए स्ट्रिंग में कितने वॉवेल्स आते हैं, या फिर कोई भी दिए हुए स्ट्रिंग में। तो सबसे पहले इसके क्या करेंगे, ये इंट और इंट मेन हैश इंक्लूड और ये सब के बारे में मैंने चैप्टर 1 के वीडियो में बता चुका है, आप देख लेना। डे 7 डे 8 नाम का वीडियो होगा वहां पर। अब हम लोग चलते हैं क्या, वॉइड मेन। सबसे पहले मैंने एक एस नाम का वेरिएबल कैरेक्टर एरे ले लिया है और उसका डेटा टाइप क्या लिखा है, कैरेक्टर। और चूंकि साइज दे दिया तो वो क्या हो गया, एरे। तो कैरेक्टर एरे हो गया किस नाम का, एस नाम का, और उसमें मैंने डाल क्या दिया है, कॉमेट वर्ल्ड, पूरा का पूरा कॉमेट वर्ल्ड, जो कि मेरे चैनल का नाम है। तो यहाँ पे क्या कहता है कि इंट आई इज इक्वल टू 0। मैंने एक वेरिएबल लिया और उसको इनिशियलाइज किसके साथ कर दिया, 0 के साथ। और एक वेरिएबल ले लिया है काउंट नाम का और उसको इनिशियलाइज किसके साथ कर दिया है, 0 के साथ इनिशियलाइज कर दिया है। अब ध्यान दो, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं कि वाइल लूप यहां मैंने यूज किया, यहां से लेकर यहां तक जो लूप यूज किया है वो कौन सा है, वाइल लूप। और वाइल लूप में सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, कंडीशन डाल रहा हूं। कंडीशन क्या, वाइल लूप के बारे में मैंने चैप्टर 2 के वीडियो में बताया है। जिन लोगों को वाइल लूप का आइडिया नहीं है, प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लो। 8 9 10 11 ये चैप्टर 2 है, आप देख लो, टॉपिक उसके थंबनेल पर होगा, आप उसको देख करके क्लिक करो और पूरा वीडियो देख लो, और तब वाइल लूप का आइडिया लगेगा। यहाँ पर आओ, क्योंकि मुझे यहाँ पर केवल बताना है स्ट्रिंग के बारे में। तो यहाँ देखो i इज लेस देन 11। अब यहाँ 11 मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ऑल टुगेदर इस कॉमेट वर्ल्ड को आप काउंट करोगे तो यहाँ पर कितना है, 11 कैरेक्टर्स हैं। क्योंकि कॉमेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही हैं, लेकिन एक लास्ट में जो होता है वो कौन होता है, नल कैरेक्टर, जो कि यहाँ पे इनविजिबल है। तो आपको मैंने बताया है लास्ट डे इसके पहले वाले वीडियो में, आप देख लेना कि नल कैरेक्टर के बारे में क्या है और क्या नहीं, और कैसे मैंने 11 लिया है। क्योंकि अगर बीच में स्पेस डाल देता तो कितना हो जाता है, 12। तो अब क्या करता हूं मैं, हर एक का इंडेक्स होता है, यानी कि अगर मैं जैसे COMAT मैं इसी को लेके चलता हूं, तो अगर ये स्टोर होगा तो इसका इंडेक्स क्या होगा, 0, इसका इंडेक्स क्या होगा, 1, इसका क्या होगा, 2, इसका क्या होगा, 3, और इसका क्या होगा, 4। तो मैं क्या कर रहा हूं कि सबसे पहले i यानी i को एक एक करके स्टार्ट कर रहा हूं 0 से, क्योंकि i 0 है, और कहां तक जा रहा हूं, 11 तक, यानी 0 से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले 0 वाला को चेक कर रहा हूं क्या वो a के इक्वल है। और बीच में ये आपका ऑपरेटर है, ये कौन सा ऑपरेटर है, ये और ऑपरेटर है। मैंने जब ऑपरेटर क्लास लिया था तो वहां पे बताया था कि और ऑपरेटर का सिंबल क्या होता है, और एंड, नॉट, गेट, ये सब चीज बताया था। तो यहां पर मैं क्या ले रहा हूं, और ऑपरेटर, या तो ये ट्रू हो, या तो i इज इक्वल टू, देखो a e i o u, मैंने पांचों वेरिएबल ले लिया है, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, 3 4 और 5, यानी 5 वॉवेल यहां पर है। और पांचों वॉवेल से कंपैरिजन करा रहा हूं किसको, S0 को, यानी किसको, S0 में भी कौन है, C है। तो C को कंपेयर कराऊंगा, अगर ये ट्रू होगा तो इन करेगा, अदरवाइज ये क्या करेगा, आउट कर जाएगा। तो यहाँ पे इन नहीं किया क्योंकि C वॉवेल नहीं है, तो ये डायरेक्ट बाहर आएगा, और I का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, यानी 0 से कहां गया, 1। फिर 1 में कौन है, 1 में O है, फिर O सबसे मैच करेगा और O यहाँ पे आपका मैच कर जाएगा। जैसे मैच करेगा अंदर आएंगे और काउंट का वैल्यू क्या बढ़ा देंगे, 1। तो काउंट 1 हो गया। इस तरह से काउंट का वैल्यू कितना होगा, तो जितना वॉवेल काउंट होगा। तो ऑल टुगेदर पूरे को होने के बाद मैंने देखा कि 3 वॉवेल पूरे में आ रहा है वर्बली, आप देख लेना लूप चला कर। तो नंबर ऑफ वॉवेल यानी डबल कोट में है, तो ये पूरा का पूरा वैसे ही जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, परसेंट डी मैंने किसके लिए लिया है, ये रेफरेंस है किस चीज का, तो काउंट का। तो परसेंट डी किसके लिए है, रेफरेंस के लिए, जो कि डेसिमल वैल्यू प्रिंट करेगा, और डेसिमल वैल्यू है यहाँ पे क्या, 3 है। तो ये प्रोग्राम आई थिंक आपको समझ में आया होगा। विद द हेल्प ऑफ मैंने क्या किया है, यहाँ पे देखो लेंथ लिया है, क्योंकि ये जो है ये 11 क्या है, लेंथ है। तो वही चीज कह रहा है बाय यूजिंग लेंथ। अब हम लोग देखते हैं बाय यूजिंग नल कैरेक्टर कैसे ट्रैवर्स करते हैं। तो अब यहाँ देखो कह रहा है क्या, बाय यूजिंग नल कैरेक्टर। अब नल कैरेक्टर में सेम प्रोग्राम है, मतलब यहाँ भी हमको वॉवेल काउंट करना है, लेकिन यहाँ लेंथ की मदद से नहीं, यहाँ नल कैरेक्टर की मदद से। तो नल कैरेक्टर क्या होता है, तो ये चीज देख लो, मैंने क्या लिख दिया है, नल, NULL, मतलब ब्लैंक। नल का मतलब क्या होता है, खाली, मतलब एक बॉक्स जो होगा वो ब्लैंक होगा, नल का मतलब ये चीज होता है। तो मैंने जब तक ये तब तक रन करेगा, मतलब i का वैल्यू वहां कहां तक जा रहा था, 11 से कम तक, यानी लेस देन 11। आप देख लो इस वाले प्रोग्राम में लेस देन 11 था, चूंकि लेंथ पता था। और यहाँ कहां तक जा रहा है, जब तक कि i का वैल्यू नल ना हो जाए। तो अगर नल नहीं होगा तो ये काम करेगा, अगर नल हो जाएगा तो डायरेक्ट बाहर आएगा और प्रिंट कर देगा। और प्रिंट क्या करेगा, द नंबर ऑफ वॉवेल इज 3। तो सेम चीज है, बस एक बाय यूजिंग लेंथ और एक बाय यूजिंग नल कैरेक्टर। चलते हैं आगे और नेक्स्ट देखते हैं कि अब बारी किसकी है। तो अब हम यहां पर देख रहे हैं कि नेक्स्ट बारी है गेट्स और पुट्स फंक्शन की। और गेट्स और पुट्स फंक्शन क्या होता है, जरा इस चीज को ध्यान दो।
जस्ट होल्ड ऑन कि ये हाँ बिल्कुल सही है। तो गेट्स और पुट्स फंक्शन, तो अब इस गेट्स फंक्शन को जानेंगे और पुट्स फंक्शन को जानेंगे कि क्या होता है। सबसे पहली चीज कि द गेट्स एंड पुट्स आर डिक्लेयर्ड इन द हेडर फाइल stdio.h। बहुत लोग इसको स्टूडियो पढ़ लेते हैं, तो बहुत ध्यान से सुनो कि ये stdioh क्या है। इसके बारे में डिटेल मैंने डे 8 वीडियो में बताया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है या आई बटन में आ रहा है, आप प्लीज चेक कर लो। ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल है। std फॉर स्टैंडर्ड, io फॉर इनपुट आउटपुट और .h फॉर हेडर। तो ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल है। एक तरफ से हम लोग इसको ऐड करते हैं प्रोग्राम में। तो ये क्या कह रहा है कि बोथ ये जो गेट्स और पुट है, अब जैसे कि stdio.h में ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट में कौन कौन सा आता था, scanf और printf, यानी उस फंक्शंस के बारे में डिटेल था। उसी तरह से गेट्स और पुट्स फंक्शन का भी डिटेल कहां पर है, ये इनपुट आउटपुट के लिए होता है और ये किस में होता है, तो ये किस में होता है, stdio.h में होता है। तो इसके लिए कोई अलग से आपको हेडर फाइल ऐड करने की जरूरत नहीं है, उसी से काम चल जाएगा। अब इस गेट्स और पुट्स के बारे में एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम किसको यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं, तो सी गेट्स फंक्शन को। यहाँ पे देख लो सी गेट्स फंक्शन को। ये क्या कहता है, द गेट्स फंक्शन इनेबल द यूजर टू इंटर सम कैरेक्टर फॉलोड बाय द इंटर की। मतलब कि इंटर की के बाद जो भी, मतलब सॉरी यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि जो भी कैरेक्टर यूजर इंटर करेगा, मतलब वो चीज को ये क्या करेगा, एज अ इनपुट लेगा। और इसके साथ, क्योंकि स्कैनएफ के साथ एक प्रॉब्लम था जो कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि स्कैनएफ के साथ जैसे आप मान लो कि फर्स्ट नेम यहाँ कुछ देते हो और स्पेस दिए और दूसरा नाम दिए, तो ये केवल किसको लेता था, फर्स्ट नेम को, यानी सेकंड नेम को नहीं लेता था। फॉर टेकिंग द सेकंड नेम मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ता था, सेट कन्वर्सन कोड लगाना पड़ता था, जो कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था। तो उसी चीज को रिड्यूस करने के लिए इस स्ट्रिंग के लिए, दैट मीन्स कि स्ट्रिंग के इनपुट के लिए एक अलग से फंक्शन बनाया गया है विच इज कॉल्ड गेट्स। यहाँ गेट्स क्या है, गेट स्ट्रिंग, GET फॉर गेट, S फॉर स्ट्रिंग। तो गेट स्ट्रिंग नाम ही है इसका, तो यानी स्ट्रिंग को इनपुट लेने के लिए एक फंक्शन बनाया गया जिसका नाम क्या है, गेट स्ट्रिंग। और गेट को पुट स्ट्रिंग मतलब क्या हुआ, स्ट्रिंग को आउटपुट देने के लिए एक फंक्शन बनाया गया जिसको कहते हैं पुट स्ट्रिंग। तो अब पुट्स कहते हैं। अब उसी चीज को आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऑल द कैरेक्टर्स इंटर्ड बाय द यूजर गेट स्टोर्ड इन द कैरेक्टर एरे। और जो भी वहां पे आएगा वो स्टोर्ड कहाँ होगा, कैरेक्टर एरे में, जैसा कि मैं अभी प्रोग्राम में बताऊंगा। नेक्स्ट क्या कहता है, द नल कैरेक्टर इज एडेड टू द एरे टू मेक इट अ स्ट्रिंग। और ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वहां पे क्या करेगा, नल कैरेक्टर को ऐड कर देगा ताकि वो क्या बन जाए, एक स्ट्रिंग बन जाए। क्योंकि कैरेक्टर एरे तो आएगा ही, जब तक लास्ट में नल कैरेक्टर नहीं ऐड होगा तब तक वो स्ट्रिंग नहीं बनेगा। तो ये बाय डिफॉल्ट ये सारा काम हो जाता है, आपको नहीं करना पड़ता, आपको केवल क्या करना पड़ता है, ये फंक्शन का यूज करना पड़ता है गेट्स का। कैसे यूज करते हैं वो प्रोग्राम में है, आइए उसको हम लोग अब देखते हैं। तो यहाँ प्रोग्राम देखो, सबसे पहले मजा आया कि ये जो गेट्स फंक्शन है, ये पहले सिंटैक्स समझ लो इसका कि गेट्स फंक्शन जो है वो इनपुट किसको लेता है, एक कैरेक्टर एरे को लेता है। तो गेट्स का अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, डिक्लेरेशन और इंप्लीमेंटेशन। तो देखो ये कैरेक्टर एरे था और इसी को इनपुट लिया है कौन, गेट्स। कैसे लेता है वो यहां से लेकर यहां तक आपका प्रोग्राम है, आइए इस पे फोकस करते हैं। ये प्रोग्राम है किस चीज का, तो रीडिंग स्ट्रिंग यूजिंग गेट्स फंक्शन, यानी कि यूजर कोई भी स्ट्रिंग डालेगा तो उसको कैसे वो रीड करेंगे और उसको फिर प्रिंट करेंगे, वो चीज के लिए है। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले हेडर फाइल, वॉइड मेन, ये और ये सब कुछ मैंने बता चुका है। मैंने क्या किया, एक कैरेक्टर एरे लिया किस नाम का, तो कैरेक्टर एरे लिया S नाम का, जिसका साइज कितना दे दिया, 30। अब क्या किया कि एक प्रिंटफ दिया, मतलब यूजर को आउटपुट बॉक्स में एक मैसेज आएगा। आउटपुट बॉक्स देखो यहाँ पे है, क्या आएगा, इंटर द स्ट्रिंग, यानी पूछा जाएगा इंटर द स्ट्रिंग। तो यूजर क्या करेगा, मान लो कि डालता है कॉमेट वर्ल्ड इज बेस्ट, यानी कॉमेट वर्ल्ड बेस्ट है। ऑब्वियस सी बात है कि मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ आपका सिलेबस, घर बैठे आप पढ़ पा रहे हो, तो ऑब्वियस इट इज द बेस्ट। तो आपने क्या इनपुट किया, कॉमेट वर्ल्ड इज बेस्ट। तो जैसे ये बेस्ट ये इनपुट लेगा कहां पे, क्योंकि ये तो आया आपका स्क्रीन पे प्रिंटफ के थ्रू, ये वाला चीज कंसोल इनपुट कैसे लेगा, तो गेट्स के थ्रू। तो यहाँ देखो मैंने गेट्स का इस्तेमाल किया है और गेट्स में किसको डाला है, कैरेक्टर एरे। कैरेक्टर एरे कौन सा है, S। तो S को इनपुट डाल दिया। वही चीज मैं यहाँ बताना चाह रहा था कि गेट्स के अंदर में कौन पास होगा, तो कैरेक्टर एरे। तो यहाँ देखो गेट्स के अंदर S पास हुआ है। S क्या है, एक कैरेक्टर एरे, और S के अंदर क्या स्टोर होगा, कॉमेट वर्ल्ड इज बेस्ट। और फिर मैंने प्रिंटफ कर दिया योर एंटर्ड कैरेक्टर, और यहाँ रेफरेंस में मैंने क्या लिया है, तो %s। %s किस लिए, स्ट्रिंग के लिए %s, इंटीजर के लिए %d। तो यहाँ %d लिया है और ये रेफरेंस किसका है, ये है s का। तो इस वे से हम लोग देखते हुए चलेंगे और चलते हैं नेक्स्ट के पास। तो यहाँ अब पुट्स फंक्शन, गेट्स फंक्शन के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं किसको, पुट्स फंक्शन को। पुट्स फंक्शन क्या कहता है कि ये पुट स्ट्रिंग, PUT फॉर पुट, S फॉर स्ट्रिंग,
पुट स्ट्रिंग। द पुट्स फंक्शन इज वेरी मच सिमिलर टू द printf। जैसे गेट्स आपका मच सिमिलर था किसके, scanf के, उसी तरह से पुट्स जो है वो किसके सिमिलर है, printf के सिमिलर है। बट अंतर यही है कि ये स्पेसिफिकली बनाया गया है इसके लिए, स्ट्रिंग के लिए, दैट इज व्हाई पुट स्ट्रिंग पुट्स। The puts function is used to print the string on the console which is previously read by the using gets or scanf function। तो जो भी gets और scanf ये इनपुट जो भी इसके द्वारा लेगा उसके द्वारा आउटपुट यानी प्रिंट देने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है, puts फंक्शन यूज किया जाता है। The puts function return an integer value represent the number of character being printed on the console। अब क्या करता है कि जितना भी नंबर ऑफ कैरेक्टर है उसको कंसोल पे प्रिंट करने के बाद ये रिटर्न क्या करता है, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। क्या है क्या नहीं सब कुछ एग्जांपल में बता रहा हूं, आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर ये जो पुट्स है ये तो आउटपुट देगा किसको, कैरेक्टर वैल्यू को, और रिटर्न टाइप यानी इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, तो इंटीजर होगा। तो ये केवल समझने के लिए था, जो कि आपका सिंटैक्स की तरह है। मेन प्रोग्राम यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका स्टार्ट हो रहा है। अब इस प्रोग्राम में है क्या, तो ये एग्जांपल है टू रीड द स्ट्रिंग यूजिंग गेट्स फंक्शन एंड प्रिंट इट ऑन द कंसोल यूजिंग द पुट्स फंक्शन। यानी इनपुट ले रहे हैं किसके थ्रू, गेट्स के थ्रू, और आउटपुट दे रहे हैं किसके थ्रू, पुट्स के थ्रू। क्योंकि प्रीवियस एग्जांपल में, यहाँ प्रीवियस वाला एग्जांपल देखो, मैंने इनपुट तो लिया गेट्स के थ्रू लेकिन आउटपुट किसके थ्रू दिया, प्रिंटफ के थ्रू। तो यहाँ पर अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इनपुट ले रहा हूँ गेट्स के थ्रू और आउटपुट दे रहा हूँ पुट्स के थ्रू। तो इस दोनों लाइन पे फोकस करना, बाकी सारा प्रोग्राम आई थिंक आपको समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है कि यहाँ पे देखते हैं कैरेक्टर नेम, यानी नेम नाम का एक वेरिएबल लिया है और ये कैसा एरे है, कैरेक्टर एरे है जिसका साइज क्या है 50। मैंने एक प्रिंटफ किया इंटर योर नेम, यानी सबसे पहले आपका कंसोल में क्या दिखेगा, इंटर योर नेम प्रिंटफ, और गेट्स फंक्शन के थ्रू जो भी आप इंटर करोगे, सपोज दैट यूजर ने मेरा नाम दैट इज रितेश निराला, वीडियो के नीचे भी देख रहे होगे, यहाँ कॉर्नर में आपको मेरा नाम दिखता होगा और यहाँ चैनल का नाम दिखता होगा। तो सपोज दैट मैंने कंसोल में क्या इनपुट किया, रितेश निराला। ये रितेश निराला कंप्यूटर इनपुट किसके थ्रू लेगा, तो ये लेगा गेट्स फंक्शन के थ्रू, और यहाँ पे मैंने इनपुट में क्या डाला है, नेम। नेम क्या है, कैरेक्टर एरे है, इसीलिए पुट्स के बाद कैरेक्टर एरे था। उसके बाद क्या करेंगे, प्रिंटफ कर देंगे। तो आपने डाला क्या है, तो योर नेम इज, योर नेम, और वो किस में आना चाहिए, तो नेम में चला गया है तो नेम को प्रिंट करेंगे। तो पुट्स में क्या डाल दिए, नेम। इसमें कोई डबल कोट या कॉमा या परसेंट कुछ देने की जरूरत नहीं है, और रिटर्न 0। तो ये किस लिए था, तो यहाँ डबल कोट के बाद जो मैं लिखता हूँ ये रन नहीं करेगा, ये मैं बता चुका हूँ। तो ये किस लिए था, रीड स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर और डिस्प्ले द स्ट्रिंग, यानी गेट्स किस लिए होता है, रीड करने के लिए, और पुट्स किसके लिए होता है, वहां पर आउटपुट दिखाने के लिए। चलते हैं आगे और नेक्स्ट देखते हैं अब किसके बाद, स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन। ये जो टॉपिक है ये आपके चैप्टर 3 का लास्ट टॉपिक है। वो टॉपिक का नाम क्या है, वो टॉपिक का नाम है स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस। यानी कुछ लाइब्रेरी फाइल्स में पहले से प्री डिफाइंड स्ट्रिंग्स होते हैं, और वो स्ट्रिंग्स जो होते हैं वो स्ट्रिंग को हैंडल करते हैं, मैनिपुलेट करने में काफी मदद करते हैं और आपके कोड को रिड्यूस करते हैं, क्योंकि उसके बारे में डिटेल्स जो है पहले से लाइब्रेरी फाइल में स्टोर रहता है। तो जो क्या है क्या नहीं, जरा उस चीज को पढ़ लीजिए। देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग फंक्शंस डिफाइंड इन string.h लाइब्रेरी। जैसे हम लोग stdio.h इंक्लूड करते थे, उसी तरह से एक लाइब्रेरी फाइल है जिसका नाम क्या है, string.h, यानी कि h क्या शो करता है कि ये हेडर फाइल। अब इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, प्री डिफाइंड है, जिसका यूज आप करना सीखोगे, जो कि आपके चैप्टर यानी आपके इस सिलेबस में है। इसलिए क्या कर रहा है, चूंकि वो सारे फंक्शंस किसके अंदर हैं, string.h में है, hence you must include a string.h header file in your program to use these functions। इसीलिए आपको ये वाला चीज लिखना बहुत जरूरी होगा along with the syntax। syntax मतलब क्या, आगे में हैशटैग लगेगा और ये एंगुलर ब्रैकेट के अंदर में आएगा। तो ये चीज लिखना बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि ये सारे फंक्शंस का डेफिनेशन किस लाइब्रेरी फाइल में है, तो वो string.h में है। ठीक है, आगे चलते हैं। These functions are used to manipulate the string। अब इस functions का जो भी बोला गया है कि many important functions है इसके अंदर, तो ये functions का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, to manipulate the strings and handle them so that it get easy to the programmer for code। ताकि ये क्या करे, कोड को आसान बना दे। जैसे कैसे बनाएगा आसान, वो चीज अभी हम लोग देखते हैं आगे। तो कुछ जो फंक्शंस है, जो मेनी फंक्शंस की बात हो रही थी, वो कॉमनली यूज्ड कुछ फंक्शंस जो हैं वो यहाँ मैंने फंक्शंस दे दिया है, और मैंने बताया था कुछ भी नाम और लास्ट में इस तरह से आ जाए तो समझना ये क्या है, फंक्शन है। तो यहाँ देखो str_len यानी कि स्ट्रिंग लेंथ, strcat स्ट्रिंग कॉनकैटेनेशन, CAT जो लिखा हुआ है, ये कैट मतलब दिल्ली मत समझ लेना, ये कॉनकैटेनेट का है। ये किसका है, कॉनकैटेनेट। कॉनकैटेनेशन का मतलब क्या होता है, सपोज दैट कि आपका फर्स्ट नाम रितेश है और सेकंड नाम निराला है, वो आपका नहीं मेरा है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं
कि अगर नाम है रितेश निराला और आप चाहते हो प्रिंट करना इसको, इस ये अलग वेरिएबल में है, ये अलग वेरिएबल में है, यानी ये अलग कैरेक्टर एरे में है, ये अलग कैरेक्टर एरे में है, तो अगर मैं एक साथ प्रिंट करना चाहूँ रितेश निराला तो इस दोनों को जोड़ना पड़ेगा, यानी दोनों वेरिएबल के स्ट्रिंग को जोड़ना पड़ेगा। दैट जोड़ना इज कॉल्ड कॉन्कैटिनेशन, जो कि मैं बताऊंगा। तो ये सारे फंक्शंस हैं, इसका काम क्या क्या है सारा चीज लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में लिखो ताकि नोट्स भी तैयार होता चले। चलते हैं आगे, अब एक एक के बारे में देखते हैं। जो जो आपके सिलेबस में पढ़ना है वो सारे का मैंने प्रोग्राम के थ्रू डिटेल आपको बताया है, तो बड़े अच्छे से बड़े ध्यान से आप इस चीज को सुनना। सबसे पहला चीज क्या कहता है, str_len। str_len का फुल फॉर्म क्या होता है, str फॉर स्ट्रिंग और len फॉर क्या होता है, लेंथ। यानी स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम किस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, str_len का। और str_len जो रहता है वो किसके अंदर है, तो ये सारा फंक्शंस डिफाइंड किसके अंदर है, string.h में। दैट इज व्हाई जब प्रोग्राम हम लिखते हैं तो ये तो हम अभी तक लिखते आ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे ये भी लिखेंगे string.h। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर यूज किया है किसको, str_len को, जो कि यहाँ आप देख सकते हो। तो इसके बारे में डिटेल जो है वो किसके अंदर है, string.h के अंदर है। तो अब मैं कर क्या रहा हूँ, प्रोग्राम में मेन फंक्शन मैंने स्टार्ट किया और मेन फंक्शन को फिर यहाँ एंड किया। मेन फंक्शन में मैंने कैरेक्टर ch नाम का एक वेरिएबल लिया है, वो कैसा है, कैरेक्टर एरे है, जिसका साइज कितना है 20। और चूंकि मैंने ये बताया था कि इसका इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं कैरेक्टर एरे का, तो ये कोई नया चीज नहीं है। मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया, COMATWORL और D और लास्ट में नल कैरेक्टर, जो कि बता रहा है कि ये कहाँ पर इनपुट होगा। अब मुझे इसका लेंथ नहीं पता है, मुझे इसको प्रोग्राम के थ्रू जानना है कि इसका लेंथ क्या है। तो मैं क्या करूंगा, printf एक मैसेज ले लिया जिसमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज, तो यहां से लेकर यहां तक एज इट इज आएगा। देखो आया है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज, और उसके बाद ये रेफरेंस जो है वो रेफरेंस किसका है, तो ये ch का है। तो ch जो भी वैल्यू है, आके देखो यहाँ पे ch जो भी वैल्यू देगा वो क्या देगा, रिटर्न टाइप, क्योंकि ये str_len जो भी रिटर्न देता है इंटीजर वैल्यू देता है, और इंटीजर के लिए मैंने यहाँ क्या लिया है, %d लिया है। तो ch में जो भी आएगा str_len के अंदर ch, अब ch में है क्या, तो ch में ये आपका पूरा का पूरा कॉमेंट वर्ड है, यानी ये कैरेक्टर है, और कैरेक्टर को काउंट करके, ये str_len की स्पेशलिटी है, ये क्या करेगा, इस कैरेक्टर को काउंट करके जितना नंबर ऑफ डिजिट्स होगा, जितना नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होगा यहाँ पे, उसको दे देगा। तो कॉमेंट वर्ड को काउंट करो, कितना आएगा, 5 और 5 10, तो टोटल ऑल टुगेदर 10 आएगा। दैट मींस कि str_len क्या करता है, नल कैरेक्टर को इग्नोर भी करता है, क्योंकि काउंट करोगे तो 11 आएगा, लेकिन ये उसको इग्नोर करता है क्योंकि वो मीनिंगलेस है। यूजर के पर्सपेक्टिव से ऑल टुगेदर कितने यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं, तो 10 हैं, तो वो चीज प्रिंट हो गया 10, एंड दैट्स रिटर्न 0 एंड क्लोज। दिस इज ऑल अबाउट द str_len, दैट इज स्ट्रिंग लेंथ। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन के पास, और नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है, strcpy। strcpy क्या होता है, str स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग एंड cpy फॉर कॉपी। मतलब अगर मान लो कि इसमें रितेश लिखा हुआ है और ये एक अलग कैरेक्टर एरे है, और मुझे यहाँ जो भी लिखा हुआ है, रितेश ने जो भी लिखा हुआ है, उसको कॉपी करना है इसमें, तो कॉपी करने के लिए क्या करेंगे, हम एक फंक्शन का यूज करेंगे, जिस फंक्शन का डिटेल कहाँ पे रहता है, string.h में, और वो फंक्शन कौन सा है, तो strcpy। मस्ट बी क्लियर दैट कि आपको strcpy COPY मत लिख देना, वो रन नहीं करेगा, क्योंकि ये प्रीडिफाइंड चीजें हैं और आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जिस फंक्शन को मैं बताने जा रहा हूँ strcpy, इसका सिंटैक्स क्या होता है, पहले वो चीज हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले डेस्टिनेशन, मतलब जहां पे कॉपी करना है और जहां से कॉपी करना है, मतलब सोर्स से कहाँ आएगा, डेस्टिनेशन में आएगा। तो हमेशा फर्स्ट ऑफ ऑल किसको लिखते हैं, डेस्टिनेशन को, देयर आफ्टर कॉमा देके किसको लिखते हैं, सोर्स को, और ये फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे किस चीज का है ये प्रोग्राम, तो ये प्रोग्राम है कॉपीज द सोर्स स्ट्रिंग इन डेस्टिनेशन। तो मैंने क्या किया है, ये दोनों फाइल इंक्लूड किया। अब यहाँ दो फाइल बार बार मैं क्यों इंक्लूड कर रहा हूँ, ये इसका जवाब आपको मिल गया होगा, क्योंकि मैंने यहाँ जो यूज किया है वो ये यूज किया है strcpy, और इसके बारे में डिटेल किसमें है, इसमें। और यहाँ जो printf यूज किया हूँ इसके बारे में डिटेल किसमें है, stdio.h में। तो जो भी फंक्शंस में यूज कर रहा हूँ उसका डिटेल किसमें है, तो वो लाइब्रेरी फाइल को ऐड करना पड़ता है। तो अब चलते हैं यहाँ पर, तो ये अब यहाँ पर देखो कि मैंने क्या किया, एक p नाम का क्या लिया वेरिएबल, ये कैसा है, कैरेक्टर एरे है, क्योंकि आगे में कैरेक्टर है, लास्ट में साइज है, तो ये डिनोट करता है कि ये कैरेक्टर एरे है। और इसमें फिर से मैंने COMATWORLD और लास्ट में नल कैरेक्टर दे दिया, इनिशियलाइजेशन कर दिया, किसका, p का इनिशियलाइजेशन कर दिया, यानी p में अब क्या है, कॉमेट वर्ड है। एक अनदर वेरिएबल मैं लेता हूँ, कैरेक्टर एरे लेता हूँ, वो किस नाम का, q नाम का, और q को मैंने क्या किया, केवल डिक्लेयर किया, इसमें इनिशियलाइज नहीं किया है मैंने। और जब इनिशियलाइज नहीं किया, मैं चाहता हूँ कि p में अभी क्या है, कॉमेट वर्ड, और q जो है ब्लैंक है, मैं चाहता हूँ q में वो डेटा आ जाए जो p के अंदर है। तो डेस्टिनेशन क्या हुआ, q, तो मैं strcpy लिखूंगा एज द यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, q और कॉमा
कॉमा, क्यू क्या है डेस्टिनेशन, और कहां से कॉपी करना है तो पी से, कॉमा देकर पी, और उसके बाद प्रिंटफ किसको कर दूंगा, क्यू को, क्योंकि क्यू में अब डेटा आ चुका है वो देखते हैं। तो वैल्यू ऑफ द सेकंड स्ट्रिंग इज, तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ सेकंड स्ट्रिंग इज, और ये रेफरेंस किसके लिए है, तो ये रेफरेंस किसके लिए है, क्यू के लिए है, और क्यू चूंकि क्या है स्ट्रिंग है, और इसीलिए रेफरेंस मैंने क्या लिया है %s, %d नहीं लिया है। देयरआफ्टर रिटर्न एंड 0। ये कंप्लीट हुआ आपका कौन सा strcpy। अब चलते हैं थर्ड के पास। आप रन करा के जरूर देखना ये सारे प्रोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रोग्राम्स रन कराना, क्योंकि एग्जाम में आएंगे ये सारे, और कॉन्सेप्ट समझना, केवल लिखने से और कॉपी में नोट डाउन करने से मतलब मत रखना। अब चलते हैं हम लोग किसके पास, strcat के पास। ये cat नहीं, मैं पहले ही बता चुका हूं, ये कॉनकैटिनेशन है, यानी कि str से क्या होता है स्ट्रिंग, एंड cat से क्या होता है कॉनकैटिनेशन, यानी स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉनकैटिनेशन, कॉनकैटिनेशन का मतलब होता है जोड़ना, स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ना। जैसे आपका फर्स्ट नाम मान लो रितेश है, दूसरा नाम निराला है, तो इस दोनों को अगर जोड़ते हैं तो दैट इज कॉल्ड कॉनकैटिनेशन। दो अलग अलग जगह है, एक जगह लिखना है तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो जब भी कॉनकैटिनेशन का यूज करोगे strcat का, सबसे पहले आपको फर्स्ट स्ट्रिंग और कॉमा देकर क्या लिखना है, सेकंड स्ट्रिंग लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग यूज क्या करने जा रहे हैं, अब यहाँ पर देखो मैंने दो फाइल लिया है, क्यों दोनों फाइल लिया है, यहाँ पर दोनों हेडर फाइल, वो आपको पता होगा। उसके बाद मैंने क्या किया, एक मेन फंक्शन शुरू किया और यहाँ रिटर्न 0 कर दिया। यहाँ पे देखो p के अंदर में 10 लिया और उसका साइज यहाँ पर क्या दे दिया, कॉमेट, यानी उसमें इनिशियलाइज कर दिया किस चीज को, कॉमेट। और q में मैंने क्या कर दिया, वर्ल्ड, यानी p के अंदर में क्या है कॉमेट और q के अंदर में क्या है वर्ल्ड। अगर मैं देखो इस दोनों में किसी एक को इस्तेमाल करना, मैंने यहाँ दोनों लिख दिया है, लेकिन ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली मैं कह क्या रहा हूँ कि इस दोनों में से किसी एक को यूज करना। अगर आप फर्स्ट वाले को यूज करते हो, दैट मीन्स कि अगर इसको यूज करते हो तो इसको यूज करोगे तो ch, ch2, सॉरी ये p और q है ना, तो ये यहाँ पे p कर लो, मैं कलर चेंज करके यहाँ कर ही देता हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या लिख लो p और यहाँ क्या लिख लो q, ये हटा दो, यहाँ भी क्या कर दो p और यहाँ भी क्या कर दो q। तो अब ध्यान दो कि strcat और यहाँ पे मैं फ्रेश लिख देता हूँ str और यहाँ पर p, q, और ये लाइन, ये देख लो फ्रेश मैंने लिख दिया ये वाला लाइन। अगर मैं ये चीज लिखता हूं तो क्या होगा, कॉमेट, p में कॉमेट है और q में क्या है वर्ल्ड, तो strcat इसको क्या करेगा, कॉन्कैटिनेट कर देगा, और यहाँ पर आएगा क्या, वैल्यू ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग इज कॉमेट वर्ल्ड। और ये जो भी हो रहा है मैंने प्रिंट कर दिया फर्स्ट स्ट्रिंग को क्या, ch को एज %, ये रेफरेंस है क्योंकि ch कैसा है आपका कैरेक्टर एरे है, यानी स्ट्रिंग है, इसलिए %s लिया है, तो ये चीज कर दिया। लेकिन अगर आप बोलोगे कि सर जैसे मान लो कि रितेश निराला नाम है, तो नाम को तो एकदम सटा कर नहीं लिखते हो, फर्स्ट नेम के बाद कहीं ना कहीं स्पेस देते हो तब सेकंड नेम लिखते हो, यानी रितेश स्पेस निराला। तो आप अगर ऐसे लिखोगे तो उसके लिए क्या करोगे, क्योंकि कॉमेंट वर्ड तो एकदम सटा हुआ आ जाएगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पी लिखना है। दैट मीन्स मैं यही बता देता हूँ कि पी लिखोगे और कॉमा देकर के इस तरह से एक सिंगल कोट यहाँ दे देना, और फिर यहाँ पर क्या लिखना, क्यू। तो पी का जो रितेश होगा वो आ जाएगा, इससे क्या होगा स्पेस आ जाएगा, और इससे क्या होगा निराला आ जाएगा, और रितेश स्पेस निराला, यानी ये स्पेस के लिए आ जाएगा। तो स्पेस के लिए जस्ट क्या करना है, आपको कॉमा के बीच में एक कोड का इस्तेमाल करना है, सिंगल कोड का इस्तेमाल करना है। आई बात समझ में, कॉन्कैटिनेशन। अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या आता है, दैट इज द strcmp, यानी स्ट्रिंग कंपैरिजन, यानी ये str है और ये क्या है, cmp फॉर कंपैरिजन। यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने के लिए आपको वही करना है, strcmp लिखना है, पहले पहला स्ट्रिंग इसको कंपेयर करना है और जिससे कंपेयर करना है। अब यहाँ पे क्या करता है, ये दोनों रिटर्न क्या करेगा, तो 0 if both the string are equal, अगर दोनों इक्वल होगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, 0, अदरवाइज ये क्या करेगा, नॉट 0। आइए प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले मैंने दोनों फाइल इंक्लूड कर दिया, मेन स्टार्ट किया और यहाँ रिटर्न 0 कर दिया। अब ध्यान दो कि मैंने p नाम का एक वेरिएबल लिया है कैरेक्टर एरे, और यहाँ पे q नाम का एक कैरेक्टर एरे है, दोनों का साइज कितना है, 20 है। प्रिंटफ मैंने क्या किया, इंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, मैंने यूजर से इनपुट, कंसोल से इनपुट ले रहा हूं मैं, तो यूजर को इनपुट के लिए मैंने पहले क्या कर दिया, इंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, पहला लाइन प्रिंट हो गया। तो मान लो यूजर ने वहां पे क्या डाला, कॉमेट वर्ड, ठीक है। फिर मैंने एक लाइन या वो जो डाला उसको इनपुट किसके थ्रू लिया, गेट्स p के थ्रू, क्योंकि इनपुट लेने के लिए गेट्स फंक्शन यूज करते हैं। देयर आफ्टर क्या किया, फिर एक मैसेज डाला, इंटर सेकंड स्ट्रिंग, मान लो फिर वहां पे यूजर ने क्या डाल दिया, कॉमेट वर्ड। तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि इफ, अब ध्यान दो कि इफ strcmp, यही वाला मेन चीज हम लोग पढ़ रहे हैं,
कि P कॉमा Q, अगर P और Q इक्वल है तो यहाँ पे ये क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर, ये वाला साइन जो है ये क्या है, कंपैरिजन, यानी सॉरी ये क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है कि P Q क्या आपस में इक्वल है, मतलब इक्वल है कि क्या देगा, जीरो देगा। वही मैंने यहाँ लिखा है कि अगर इक्वल होगा तो ये रिटर्न क्या करेगा, जीरो। तो अगर ये जीरो होगा तो मुझे प्रिंट क्या कर देना है, स्ट्रिंग्स आर इक्वल, यानी दोनों इनपुट किया हुआ चीज क्या है, इक्वल। और अगर जीरो नहीं होगा, कोई और वैल्यू दे रहा है, तो मुझे एल्स में आना है और प्रिंट क्या कर देना है, स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, और उसके बाद क्या करना है, रिटर्न जीरो एंड क्लोज। तो ये कहानी यहाँ पर है। इसके बाद आगे देखते हैं कि अब आपके लिए दो क्वेश्चन है, दैट मीन्स क्वेश्चन फॉर whom, तो बाय यू, यानी कि आपको बनाना है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन कैसा क्या है, राइट अ प्रोग्राम, वेब क्या है, राइट अ प्रोग्राम, मत बोलना वेब क्या है सर, राइट अ प्रोग्राम इन सी टू इंसर्ट द स्ट्रिंग इनपुट, एक स्ट्रिंग का इनपुट लेना है, प्रिंट यूजिंग द गेट्स, प्रिंट इट यूजिंग गेट्स एंड पुट्स। अच्छा, ये कह रहा है कि इनपुट लो किसके थ्रू, गेट्स के थ्रू, एंड पुट्स करो, यानी कि आउटपुट दो किसके थ्रू, पुट्स के थ्रू, मतलब इस दोनों फंक्शंस का यूज करके आपको दिखाना है। दूसरा चीज, राइट अ प्रोग्राम इन सी टू कॉपी एंड कॉन्कैटिनेट टू स्ट्रिंग, यानी कि आपको पहले कॉपी करना है और उसके बाद दोनों को क्या करना है, कॉन्कैटिनेट, मतलब जोड़ना है। तो ये जोड़ने के लिए मैंने बताया है strcat का फंक्शन का यूज करना। पूरे ट्यूटोरियल देखने के बाद जरूर लाइक या कमेंट के थ्रू आप बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपका ट्यूटोरियल कैसा लगा। आपसे ये क्वेश्चन बना के नहीं, इसके डिटेल आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लेना ताकि इसका सॉल्यूशन आपको वहां मिल जाए। और साथ ही साथ मुझे अप्रिशिएट करते चलो और अपने फ्रेंड्स के बीच में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एवरीबॉडी।